हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई प्रैश। तो लॉगरिथम पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसमें कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ और कुछ डेफिनेशंस बताई थी। तो उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो देखो, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना। ओके, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। ओके, सो बेसिकली बेस चेंजिंग थ्योरम क्या है, इसके अंदर अगर मैं स्टेटमेंट इसका बोलूं तो ये रहता है कि क्वोशिएंट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ टू नंबर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। ओके, तो अगर इसको लिखूं मैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्वोशिएंट of the logarithm of two numbers is independent of their common base। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी बुकिश लैंग्वेज, पर इसका असलियत में मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक लॉग है, लॉग मान लो बेस सी है, ठीक है, उसका लॉग बेस सी ऑफ ए अपॉन लॉग बेस सी ऑफ बी, ये हुआ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग बेस सी ऑफ ए और लॉग बेस सी ऑफ बी को मैं इसको लिख सकता हूं, अगर ये अपॉन में होंगे तो इनको लिख सकता हूं मैं लॉग ऑफ बी ए। आया समझ में? यानी कि बी जो है, नीचे वाला जो है, सी तो हट ही जाएगा, इन दोनों का जो कॉमन बेस है वो हट जाएगा, और नीचे वाला जो नंबर है वो यहाँ का बेस बन जाएगा, और जो ऊपर वाला है वो इधर का नंबर बन जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसका कोई एग्जांपल आपको दूं तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ 2 3 अपॉन लॉग ऑफ 2 7, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ 7 ऑफ 3। ठीक है, या फिर मान लो मेरे पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ 3 ऑफ 7। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसको रिवर्स भी अप्लाई कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ 7 अपॉन लॉग ऑफ 7, पहले मैं नंबर लिख दूं, अपॉन लॉग ऑफ 3। उसका कोई भी बेस जो आपकी रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन के हिसाब से, आप कोई भी बेस इसमें लगा सकते हो। इसमें 1 2 3, 1 तो नहीं लगा सकते, बाकी और कोई सी भी लगा सकते हैं हम लोग, जैसे कि 3 7 8 9 10 100 1000 10,000 कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जैसे कि मान लो कोई भी x लगा सकता हूँ। x क्या होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, तो ये थी आपकी कौन सी थ्योरम? बेस चेंजिंग थ्योरम। इस पे बेस मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी पहले आपको मैं बेसिक सारी प्रॉपर्टीज और थ्योरम करा दूं, उसके बाद में हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग कुछ नोट कर लेते हैं चीज़ें। तो नोट में पहली चीज़ हम लोग नोट करते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ। इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चंस में बिल्कुल यूज होगा, ये सारी चीजें यूज होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखिए। लॉग ऑफ ए ऑफ बी, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन लॉग ऑफ ए ऑफ बी, यानी कि बेस और नंबर चेंज हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आई? जैसे कि अगर मान लो मेरे पास है कोई ऐसा नंबर है जिसको हम लोग लिखते हैं, मान लो ये लॉग ऑफ 2 ऑफ 3 है, तो ये किसके बराबर होगा? 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 ऑफ 2। ठीक है, ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है 1 अपॉन लॉग ऑफ ए बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ बी ए बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ सी ए बी सी। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बाद में बताऊंगा क्या वैल्यू होगी। इसको मैं अगर इसके हिसाब से लिखूं तो इसको ऊपर ले जाने पे क्या होना चाहिए, लॉग ऑफ ए बी सी ऑफ ए, ये लिख सकता हूं, प्लस इसको भी मैं इसके हिसाब से अगर ऊपर ले जाता हूं, इसका रेसिप्रोकल करता हूं, तो क्या लिखना चाहिए मुझको, इसको लॉग ऑफ ए बी सी ऑफ बी, प्लस इसको भी अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं तो क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ ए बी सी ऑफ सी। ओके, अब इन तीनों के बेस सेम है, यानी कि ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था पहले प्रॉपर्टी, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी है तो आप आई बटन पे देख सकते हैं उसको। ओके, तो अगर आपने पहली वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ये दोनों एडिशन में होते हैं तो अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, अगर सेम बेस होता है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लॉग ऑफ ए बी सी ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी सी
ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप जानते हो, लॉग ए ऑफ ए क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। यानी कि आपकी ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है, इस पर मैं बेस्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा, है मेरे पास क्वेश्चन, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको डायरेक्ट 1 कह सकते हैं। ओके ओके, तो अगर आपको मेन प्रॉपर्टी देखनी है तो मेन प्रॉपर्टी ये रही, ठीक है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नोट नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है वो मैं दिखा देता हूं आपको। लॉग ऑफ बी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ सी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ डी ऑफ सी। अब ये कितना होगा ये मैं आपको प्रूव करके उसके बाद इसकी वैल्यू बताऊंगा। ओके, तो मैंने इससे पहले आपको वो वाली प्रॉपर्टी बताई थी, बेस चेंजिंग थ्योरम, एक बार देख लीजिए अपना पीछे जाके। तो वो बेस थ्योरम क्या थी, मैं एक बार इधर पे लिख देता हूं। तो बेस चेंजिंग थ्योरम थी लॉग ऑफ सी अपॉन लॉग ऑफ बी, सॉरी सी ऑफ बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए ऑफ बी, ये था। तो इसी की प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ ए अपॉन, कि कोई भी बेस मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए, ठीक है। ये कोई भी बेस एक्स है, उसको मान लेते हैं हम लोग। तो इसको मैं लिख देता हूं अपॉन लॉग ऑफ एक्स ऑफ बी, इसको भी मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ एक्स ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी मैं लिख सकता हूं इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से, लॉग ऑफ एक्स ऑफ सी अपॉन लॉग ऑफ एक्स ऑफ डी। यहां पे आप एक्स की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी आपके मन में जो नंबर आ रहा है वो ले लीजिए 1 के अलावा। ओके, अब इसके बाद आपको एक चीज दिख रही होगी, ये कॉमन है, ये कॉमन है, दिख गया। अब मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स, ये लिख सकता हूं इसको। तो अब ये और इसको कंपेयर करिए तो आप इसको बता सकते हैं, आप इसको और फर्दर क्या लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऊपर वाली प्रॉपर्टी से क्या कह सकते हैं, कंपेयर करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ ए ऑफ डी। तो यही आपका इसमें आंसर आने वाला है। तो मैं इधर पे लिख देता हूं इसको कि अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग ऑफ ए ऑफ डी। कुछ नहीं करना है, जो कॉमन कॉमन है उसको काटते जाओ और जो लास्ट में बचेगा और जो पहला बचेगा आपको उसको लिख देना है, ठीक है। नाउ मूव ऑन प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये प्रॉपर्टी क्या है मैं लिख देता हूं यहां पे, ए ऑफ लॉग ऑफ बी ऑफ सी इक्वल्स टू, अब क्या करना है आपको, इसको और इसको एक्सचेंज कर देंगे तो भी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, लॉग ऑफ बी ऑफ ए। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में यहां पे लिखे दे रहा हूं, जैसे कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए 3 log 2 7, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 log 2 of 3। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसको प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हम लोगों को। अगले वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। ओके, तो अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि a टू द पावर अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ बेस a ऑफ b इक्वल्स टू, अब आप बताइए इसमें क्या होने वाला है, बिल्कुल b ऑफ लॉग, मतलब b को आप एक्सचेंज कर दीजिए, हो गया b ऑफ a, यहाँ पे रूट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो जब भी रूट लगता है तो क्या होता है, बेस और ये दोनों एक्सचेंज होने चाहिए, तब जाके ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसको लिखूं किसी, मतलब कोई एग्जांपल अगर आपको दूं, तो जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है 3 टू द पावर लॉग, अंडर रूट में है ये लॉग, और 3 ऑफ 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर अंडर रूट ऑफ लॉग 2 ऑफ 3, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब हुआ। तो इसको आप किसी भी क्वेश्चन में, जब मैं आगे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो यार हो सकता है आप में से कई लोगों को ये बात पता हो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला मैं लिख देता हूँ कि x प्लस 1/x इसकी वैल्यू की रेंज क्या होगी। तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता था तो, और कई लोगों को आप में से पता होगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होती है, ठीक है, सबसे पहला बात।
और कब होता है ये, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। और कह सकते हैं जब इक्वल कब होगा, तो आप पता कर ही सकते हैं कि इसमें अगर मैं 1 डाल देता हूँ x इज इक्वल्स टू 1 पे, ये इसकी वैल्यू 2 आती है, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाती है इसकी 2, तो 1 + 1/1 इक्वल्स टू 2। अब अगर मैं कहूँ कि x प्लस एक्स 1/x, मतलब इसी का सेकेंड पार्ट, x प्लस 1/x जो होता है वो हमेशा -2 से कम होता है। कब, जब x की वैल्यू आप नेगेटिव डालें, ठीक है। तो देखो इसमें 0 हम लोग नहीं डाल सकते, क्योंकि 1/x को आप 0 डाल देंगे तो जानते हैं उसका क्या हाल होने वाला है। तो इसमें अगर आप x की वैल्यू मतलब लेस देन नेगेटिव डालते हैं तो क्या होने वाला है, -2 से कम आने वाला है। और अगर आप x की वैल्यू -1 के बराबर डालेंगे तो आप बताइए क्या आने वाला है, बिल्कुल सही, -2 इसकी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कई बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है और बच्चों को पता भी नहीं होता है कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता देना चाहिए। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। तो इसमें मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले log ऑफ 10 ऑफ n, कोई भी n मतलब नंबर हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम या कॉमन लॉग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कॉमन लॉग। अब इसी पे मैं एक चीज़ और आ जाता हूं कि log ऑफ e ऑफ n, e आप जानते होंगे, आपने पहले सुना होगा e⁻x, जानते हैं ना। तो log ऑफ e ऑफ x, इसको मैं एक बार और ढंग से लिख देता हूं। मान लो ये log ऑफ e ऑफ n है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, या लॉगरिथम ऑफ n² बेस ऑफ नेपेरियन ये भी कह सकते हैं। या फिर इसको एक सिंबल और होता है इसका, बहुत पॉपुलर है और कई बार बच्चों को नहीं पता होता, मैं आपको बता देता हूँ, ln, ये ln ऑफ n, मतलब इसमें अगर कोई बेस नहीं लगा हुआ है और ln टाइप का लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि उसकी बेस में e लगा हुआ है, ठीक है, वो log e को ही डिनोट कर रहा है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, नेचुरल लॉग, और ये हो गया आपका, जब बेस 10 होगा तो कॉमन लॉग, और बेस e होगा तो आपका आएगा नेचुरल लॉग। अब कुछ चीज़ें और बता दूं मैं आपको कि e जो होता है, एक मतलब जैसे अगर e की बात बोली जाए तो e की वैल्यू आती है 2.7 से लेके 2.8 के बीच में कहीं आती है, ठीक है। और ये एक इरेशनल क्वांटिटी, इसलिए मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, तो ये आपको पता होना चाहिए इसकी रेंज कहाँ से कहाँ है, 2.7 से लेके 2.8 के बीच में होती है। और एक प्रॉपर्टी और अगर आपको बताना चाहूँ इसी से रिलेटेड, तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर मैं a⁻, मतलब जैसे अगर करा जाए a ऑफ x लिखता हूँ तो वो x वैल्यू आ जाती है। इसी तरह e⁻ln x अगर कहीं पे लिखा हुआ हो तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, x। क्यों, क्योंकि ln x को मैंने बताया था कि ये log e ऑफ n है, ठीक है। तो इसीलिए जब बेस सेम होता है तो आप डायरेक्ट ऊपर की नंबर लिख देते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी आप नंबर लिख देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आपको ध्यान रखना है। ln में कहीं भी बेस e नहीं लिखा होता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं ln x लिखा हुआ है तो उसमें बेस क्या होगा, e होगा, ठीक है। ओह सॉरी, मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये ध्यान रखना कि e⁻ln x इज इक्वल्स टू x, ओके। चलो, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने के बाद आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट लॉग की वैल्यूज़ बता दूंगा, और उसके बाद फिर अगली वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है कुछ लिखा हुआ है ax की पावर, कोई फंक्शन है x का, bx, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इक्वल्स टू ax⁻ cx। तो लोग कहेंगे कि हाँ यार b जो होना चाहिए वो c के बराबर होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अब देख लीजिए कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। और हाँ, इसमें एक कंडीशन अप्लाइड है कि a की पावर जो x है वो होना चाहिए 0 से बड़ा, ठीक है। आपको पता है क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें log यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ से चालू है हमारा। तो अगर दोनों तरफ आप log ले लें, किसी भी बेस से ले लेते हैं हम लोग, मान लो d है कोई बेस, तो bx log ऑफ d ऑफ ax, ठीक है, इक्वल्स टू cx log ऑफ d ऑफ ax, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर एक कंडीशन है इधर पे कि अगर आपका log ऑफ d ऑफ ax 0 होता है, ax जो है d 0 होता है, log ऑफ d ऑफ ax अगर 0 होता है
तब जाके ये कंडीशन आती है कि आपका बी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अब ज़ीरो होने की वजह से इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी काटने में, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना कि अगर मान लो लॉग डी ऑफ ए एक्स जो है ज़ीरो है, तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि बी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स, अगर ये दिया हो तो। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लॉग की वैल्यूज़ बता देता हूँ। पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉग बेस 10 ऑफ 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं कहीं पे नोट करके, 0.3010, ठीक है। फिर मैं आता हूँ दूसरा कि लॉग ऑफ 10 ऑफ 3, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 0.4771। उसके बाद ln2 की अगर बात करी जाए तो ln2 का आता है 0.693 और ln10 का आता है 2.303। तो आप एक बात समझ गए कि अगर आपको किसी भी नेचुरल लॉग को अगर कन्वर्ट करना है वो कॉमन लॉग में, तो आपको क्या करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मतलब जो भी उसकी वैल्यू आने वाली है, बाकी आपका अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सो आज इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन वाला पार्ट बचा है जो कि अगली वीडियो में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो उस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये सारी की सारी दोनों वीडियोस देख लें और उनको अच्छे से रिवाइज कर लें, सारी प्रॉपर्टीज़ को देख लें, उनके एग्जांपल्स देख लें जो मैंने दिए हुए हैं, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।